गोंड किंगडम को स्टार्ट करते हैं। गोंड लिव्ड इन द वास्ट फॉरेस्ट लैंड मेंशन्ड एज गोंडवाना। तो ये गोंडवाना वाले एरिया में ये किंगडम इस्टेब्लिश था। ये गोंडवाना वाला एरिया क्या, एक्चुअली प्रेजेंट डे देखा जाए तो कुछ एरिया मध्य प्रदेश का और कुछ एरिया छत्तीसगढ़ का, उस एरिया में इनका किंगडम हुआ करता था। अकबरनामा अकबरनामा एक बुक है। ये इस गोंड किंगडम के बारे में जिक्र करती है। गोंड किंगडम डिवाइडेड था तीन पार्ट्स में, तीन या डिवीजन में, जो भी कह दो। एक तो गढ़, चौरासी चौरासी मतलब यूनिट ऑफ 84 विलेज, गढ़ के अंदर होता था। एक होता था बहोत। तो ये है डिवीजन ऑफ 84 विलेज इन 12 विलेज। तो ये तीन पार्ट्स में इनका किंगडम डिवाइडेड था, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद यहाँ की इस किंगडम की सबसे फेमस क्वीन रहती हैं रानी दुर्गावती। तो इस चीज़ को भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका नाम। ये पूछा जा सकता है किस किंगडम से बिलोंग करती थी रानी दुर्गावती। तो इतना था हमारा गोंड किंगडम के बारे में। नेक्स्ट किंगडम देखते हैं, उड़ीसा में कौन सा किंगडम डेवलप होता है। उड़ीसा में एक गजपति डायनेस्टी आती है। तो ये गजपति डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने वाले पर्सन का नाम था कपिलेंद्र देव। ठीक है, इन्होंने 1435 में इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। और ये डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी, एक्चुअली यहाँ पर पहले एक गंगा डायनेस्टी हुआ करती थी। गंगा डायनेस्टी के जो लास्ट किंग है भानुदेव फोर्थ, उनकी डेथ के बाद ये डायनेस्टी गजपति डायनेस्टी पावर में आती है। तो गजपति का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द अ किंग विद एन आर्मी ऑफ एलिफेंट। ठीक है, एक राजा जिसके पास हाथियों की सेना हो। ठीक है, तो इसी डायनेस्टी के एक राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव। इन्होंने एक कोणार्क टेम्पल भी बनवाया था, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद आगे इसने, ये जो गजपति डायनेस्टी है, ये लगभग ये जब लोधी डायनेस्टी जब तक लगभग कहते हैं कि ख़त्म होने वाली थी, उस समय तक ये लोग रूल करते रहे। एक्चुअली लोधी डायनेस्टी कब ख़त्म हुई थी, 1526 में बैटल ऑफ बाबर से लड़ाई हुई थी ना, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल। उस समय लोधी डायनेस्टी खत्म हुई थी। लगभग उसी एरिया तक ये लोग, उसी टाइम तक लगभग कह सकते हो ये डायनेस्टी भी रूल करती रही यहाँ पर उड़ीसा वाले एरिया में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये खत्म हो जाएगी, फिर मुगल अंपायर दिल्ली में पूरे इंडिया में इस्टेब्लिश होगा। वो अलग टॉपिक है, वो मुगल अंपायर में देखेंगे। ठीक है, तो ये था तुम्हारा गजपति डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट आते हैं मेवाड़ किंगडम के बारे में। मेवाड़ और उदयपुर किंगडम, तो इसको ओरिजिनली मेघपत भी कहते थे, बट ओवर द टाइम इसका नाम मेवाड़ पड़ गया। ये कहाँ पर ये किंगडम था, राजस्थान वाले एरिया में। ठीक है, उस एरिया में ये किंगडम डेवलप हुआ था। और यहाँ के जो किंग थे अपने को महाराणा कहते थे। ठीक, अपने को टाइटल यूज किया करते थे महाराणा। वैसे मोस्टली इंडिया के किंग अपने को महाराजा कहते थे, बट ये इन्होंने महाराणा अपने को टाइटल लिया। तो इस डायनेस्टी की फेमस जो किंग रहे उनका नाम था राणा कुंभा, काफ़ी फेमस राजा रहे। और इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, ये एक्चुअली राइटर भी थे। तो इन्होंने कुछ बुक्स लिखे, उनके नाम देख लेते हैं। संगीत प्रिया, ओके, सुधा प्रबंध, रसिक प्रिया, काम राजा के रति सारा, ये उनकी बुक हैं। और राणा कुंभा ने एक विक्ट्री टावर भी बनाया था, इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। ये चित्तौड़ में बनाया गया था। एक्चुअली अरब लोग इनके एरिया में अटैक कर रहे थे, तो उनको डिफीट करने की खुशी में इन्होंने ये कीर्ति स्तंभ या विजय टावर बनाया था। इन्होंने चित्तौड़ को फोर्टिफाई भी कर दिया था, किले विले भी बनवा दिए थे, रोड भी बनवा दिया था इन्होंने यहाँ पर। इनको ये संगीत शिरोमणि के नाम से भी प्रशंसित माने जाते हैं। संगीत शिरोमणि भी इनको लोग कहते थे, क्योंकि इन्होंने इंडियन म्यूजिक पर भी कुछ लिखा था, किताब लिखी होगी सिंपल, जैसे संगीत राज, ये इन्होंने इंडियन म्यूजिक पर लिखा था। कुछ और भी किताबें लिखी थी इन्होंने, संगीत मीमांसा, ओके, संगीत, ओके, रत्नाकर, ओके, शुद्ध, ओके, प्रबंध, ये कुछ किताबें इन्होंने म्यूजिक पर लिखी हुई थी। तो ये था हमारा मेवाड़ किंगडम। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा कश्मीर पे, जो किंगडम स्टैब्लिश होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।